हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है ट्यूसडे और आज मतलब मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो कल का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। कल के व्लॉग की ना मतलब स्टार्ट हो पाया ना एंड हो पाया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज स्टार्ट करती हूँ इस वाले व्लॉग को। तो मैंने डालना है कल वाला व्लॉग आज, तो उसकी एडिटिंग करी थी। तो संडे वाले दिन मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि मुझे काफ़ी थकान लग गई थी, क्योंकि सैटरडे को था फास्ट और वही जो हैंगओवर होता है ना फास्ट वाला, वो वाला मतलब चल ही रहा था। और संडे वाले दिन ना थोड़ा मतलब एनर्जी लेवल भी थोड़ा सा लो रहता है, क्योंकि काम इतने हो जाते हैं घर के भी और बाहर के भी, तो नहीं हो पाता है। फिर वो कैमरा लगाने का जो होता है ना वो नहीं हो पाता है। मतलब एक अंदर से एक ना फीलिंग नहीं आती है कि हाँ हमें ब्लॉगिंग करनी है। तो चलिए कोई नहीं, एक दिन कभी अपने आप को रेस्ट भी देना चाहिए। तो और वैसे भी ना जो होता है मतलब इन लोगों के साथ ना हो नहीं पाता है। जब ये घर पे होते हैं तब नहीं हो पाती है ब्लॉगिंग, क्योंकि क्या होता है 3 टाइम का खाना प्रॉपरली बनाना पड़ता है, ब्रेकफास्ट भी, लंच भी और डिनर भी। तो इस वजह से मतलब किचन ही किचन का दिन रहता है संडे वाला जो दिन होता है। तो इस वजह से भी नहीं मैंने शूट किया कुछ ऐसा। तो चलिए फिर आप देखिए कल का ब्लॉग, कल मैंने कैसे मैनेज किया काम को। तो तो अभी मैं शूट करती हूँ आज का ब्लॉग आपके लिए, जो मैं कल डालूँगी। तो चलिए फिर आप लोग देखिए कल का वीडियो, मैं आज का ब्लॉग शूट करती हूँ। तो सुबह उठ के मैंने छोटे मोटे जो काम होते हैं डेली के वो ही निपटाए हैं, और मैंने सोचा था कि मैं साफ़ सफाई बाद में आराम से करूँगी। तो इनका ब्रेकफास्ट वगैरह बना के मैंने भेज दिया था इनको भी ऑफिस में। तो खुद भी मैं नहा धो गई थी और जो बीच के छोटे मोटे जो काम होते हैं वो निपटा दिए थे मैंने। तो मुझे जाना था आज 2 बजे, तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं आराम से कर लूँगी काम। और अभी शायद 9:15 या 9:30 का टाइम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मतलब 12-1 बज गए होंगे। तो मैंने भी नहा धो के पूजा वूजा कर ली थी। ब्रेकफास्ट कुछ नहीं किया मैंने, क्योंकि ब्रेकफास्ट अगर कर दो ना तो फिर थोड़ा आलस आ जाता है, काम करने का मन नहीं होता है। तो मैंने सोचा है कि मैं ब्रेकफास्ट और लंच अपना एक साथ ही कर लूँगी, मतलब 12-1 बजे के आसपास। तो बस मैंने फिर ये यहाँ पे कपड़े वपड़े फैलाए रहते हैं, सारे इधर उधर पड़े रहते हैं, तो वो ही समेट रही थी मैं। तो ये एक ही दिन के पहने हुए कपड़े थे, इसलिए मैं दरवाजे के पीछे लटका रही हूँ इनको, कि ताकि 1-2 बार ये और पहने जाएं फिर धुलने में आइए। तो रजाई ओढ़ने वाला मौसम नहीं रहा है, ये रजाइयाँ वगैरह भी बंद करनी पड़ेंगी। तो इनको कभी जब फुर्सत होगी तब मैं धूप में सुखा के फिर बंद करूँगी। तो यहाँ पे कपड़े रखे हुए थे जो मैंने संडे को धोए थे, सूख गए थे। तो कल टाइम नहीं लगा मतलब, तो उस वजह से मैंने ये तय नहीं किए थे, तो इनको मैं आज कर रही हूँ तय। तो अब गर्म कपड़े बंद करने पड़ेंगे और जो वैसे कपड़े हैं गर्मियों वाले वो निकालने पड़ेंगे। तो अभी 2 दिन का मतलब और भी काम ये हो रखा है, क्योंकि कपड़े सुखाना, जो धोने वाले उनको धोना, बंद करना, काफ़ी टाइम लग जाता है ये सब काम करने में। तो देखती हूँ मैं अभी कब करती हूँ इस काम को, जब भी मतलब फुल टाइम हो, जो जिस दिन मतलब मैं घर ही दे पाऊँ जिस टाइम को, उसी दिन करूँगी मैं इस वाले काम को। तो अभी मैंने तय लगा के रख रही हूँ इन कपड़ों को, जो इनके हैं उनको उनके अलमारी में, और जो मेरे हैं उनको मैं अपनी अलमारी में। और जो ये कवर है रजाई वाला, ये मैं अब नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मतलब ये ना रजाई को बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है, इस वजह से फिर मैंने नहीं लगाई है। तो इसको मैं ऐसे ही बंद कर दूँगी, और जब अगले साल फिर ठंडी आएंगी तब लगेगा ये कवर। तो अभी आ गई हूँ मैं अंदर वाले रूम में, और जो मेरे कपड़े हैं उनको मैं रख देती हूँ। सबसे ज़्यादा धोने के लिए मतलब मेरे कपड़े रहते हैं हो रखे, क्योंकि होता ही है मतलब एक दिन में हो ही जाते हैं कपड़े। मतलब जो शॉप पे जाने वाले कपड़े होते हैं वो अलग होते हैं, जो घर पे पहनती हूँ वो अलग होते हैं। तो ऐसे ही मतलब मेरे सबसे ज़्यादा कपड़े होते हैं धोने के लिए। और काम करते करते ना कपड़ों में कभी आटा लग जाता है, कभी गीले हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो इस वजह से फिर मैं मतलब धोती हूँ अपने कपड़े। तो अभी मैंने यहाँ पे ना खिड़की खोल रही थी, क्योंकि मतलब एक सफोकेशन जैसी हो रही थी अंदर। तो मैंने सोचा कि चलो खिड़कियाँ खोलती हूँ मैं थोड़ा सा। और लाइट चली गई है 9:30 बजे, और अब पता नहीं
अब लाइट का आना होगा। तो अंदर थोड़ा सा अंधेरा जैसा हो रहा है। किचन का काम ऐसे छूट गया है क्योंकि किचन में बिना लाइट के काम नहीं हो सकता है। फ़ोन के उजाले से भी मैं कितना जो काम कर लूँगी किचन में, क्योंकि फिर बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। तो देखते हैं जब भी आएगी लाइट तभी होगा किचन का काम। तो यहाँ पे मैं बेडशीट ऐसे झाड़ के बिछा लूँगी अभी फ़िलहाल के लिए। अगले हफ्ते धोऊंगी मैं इस बेडशीट को। तो रजाई भी फोल्ड कर ली है अभी, और यहाँ पे चेयर में भी बहुत कपड़े रखे हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो उनकी भी तय कर देते हैं। तो कपड़े इतने हो रहे हैं, सारे घर में कपड़े कपड़े फैले हुए होते हैं, और मतलब कभी भी किसी फंक्शन में जाना हो या कुछ करना हो तो समझ में नहीं आता कि कौन से कपड़े लेके जाएं। फिर जो हाथ लगता है ना, फिर वही कपड़े निकलते हैं अलमारी से और वही पहन के हम चले जाते हैं। तो उसकी वजह से होता है ये फैलावड़ा जो इतना होता है ना। तो अब गर्मियों में कपड़ों पे प्रेस करने का भी एक काम और बढ़ गया है कि प्रेस करके रखने पड़ेंगे कपड़े, नहीं तो बिना प्रेस के तो अब कपड़े नहीं चलेंगे। आज तक तो ये था ना कि मतलब सूट वूट हम वूलन वाले पहन रहे थे, उन पे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो अब तो ये कॉटन वॉटन के सूट रहते हैं तो इनमें भी प्रेस करना होता है, इनके ऑफिस के कपड़े भी प्रेस करने होते हैं। तो ये जो एक काम बढ़ गया है, और तो एक दिन मुझे अब पूरे कपड़े लेके बैठना है और सारे में प्रेस करनी है, सारे कपड़ों में। तो जो ये वाले सूटकेस हैं इन पे भी मेरे कपड़े रहते हैं। तो सैटरडे वाले दिन जिस दिन शिवरात्रि थी उस दिन मैं ढूंढ रही थी अपने कपड़े इनके अंदर, लेकिन वही था कि प्रेस एक भी कपड़े पे नहीं हो रखी थी। फिर मेरे जो हाथ लगा मैंने वही पहन लिया, तो ये भी भारी रह गई थी उस दिन से। तो मैंने आज इनको भी रख लिया है। ये वाला जो मैंने सोचा ना कि पहले मैं अलमारी थोड़ी साफ़ कर दूँगी, जब मैंने ये अटैचियाँ बाहर निकाली हुई हैं तब रखूँगी। तो बस अलमारी साफ़ कर दी है मैंने, और ये अटैचियाँ भी मैंने यहाँ पे रख दी हैं। तो अंदर का काम करने के बाद झाड़ू वाड़ू लगा के मैं आई थी पोछा लगाने के लिए। मैंने सोचा कि मैं सारी जगह पोछा लगा देती हूँ आज, और अंदर का भी जब लगा ही रही हूँ तो सब जगह लगा दूँगी। तो यहाँ पे भी मैंने बरामदे में भी पोछा लगा दिया है। तो अभी तक भाभी लोगों ने हाउस हेल्पर्स रखी हुई थी, लेकिन वो इतनी सफाई से नहीं कर पाती थी काम, इसलिए उनको हटा दिया है अभी फ़िलहाल के लिए। तो थोड़ा थोड़ा जितना भी जब भी मुझे टाइम लगेगा तो मैं भी करूँगी, फिर भाभी लोग भी करेंगे। क्योंकि बरामदे तो ऐसी चीज़ें हैं ना कि जहाँ पे ये हवा चलती है, आजकल तूफ़ान वगैरह भी चलता है तो गंदे हो ही जाते हैं। तो जब जब मुझे भी टाइम लगेगा मैं भी करती रहूँगी साफ़। तो अभी मैंने ऊपर सीढ़ियों से भी लगा दिया है पोछा। तो अभी तक लाइट नहीं आई है, किचन के काम कुछ भी नहीं हो पाएंगे, सीधे शाम को ही होंगे। तो मैं अब आपको मिलूँगी सीधे शाम के टाइम पे। तो कुछ कपड़े रह गए थे धोने के लिए, तो मैंने ये धो दिए हैं। टाइमर में लगा के गई थी तो लाइट भी आ गई थी। 3:30 बजे आई लाइट, तो 9:30 बजे से और 3:30 बजे तक का लाइट का कर था आज। तो अब गर्मियों में यही सब ड्रामे रहने वाले हैं। तो कपड़े धुल गए थे, अभी 6:30 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं छत में डाल देती हूँ उन कपड़ों को, कल सुबह तक मतलब ये सूख जाएंगे। तो वैसे तो मतलब ड्रायर में सूखे हुए रहते हैं, आजकल गर्मियों में कपड़े तो अंदर भी सूख ही जाते हैं, लेकिन अंदर सूखे हुए कपड़ों में थोड़ी सी स्मेल आती है, तो थोड़ी सी धूप दिखानी भी ज़रूरी होती है। तो बस ये कपड़े मैंने डाल दिए हैं छत में। तो अब नीचे जाके मैं करूँगी आज सब्ज़ी की तैयारी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रोकली स्टर फ्राई। तो इन्होंने मुझे बताई थी रेसिपी, काफ़ी रेसिपीज़ भेज दी हैं इंस्टाग्राम पे जो हेल्दी होती हैं। तो मैंने कहा चलो एक मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कि कितनी सक्सेसफुल होती हैं ये वाली जो रेसिपीज़ भेजी हैं। तो ये मैंने ना ब्रोकली काट ली है और इसको मैंने गर्म पानी में 5 से 10 मिनट के लिए नमक वाले पानी में भिगो के रख दिया है। यहाँ पर मैंने क्या किया कि तेल गर्म कर लिया है। तो लहसुन को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ब्राउन होने देंगे। तो मैंने जो परसों मसाले वाली ब्रोकली बनाई थी, इनको मतलब इतनी पसंद नहीं आई वो वाली, क्योंकि इनको मतलब ये लेके आए थे सैलड के तौर पे खाने के लिए, कि मुझे मतलब सैलड टाइप का चाहिए कुछ। तो खुद ही मुझे सर्च करके ब्रोकली की रेसिपी भेज रहे थे कि इस टाइप से सैलड बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो लहसुन भुन गया है, इसमें मैंने ऐड कर दी हैं चिली फ्लेक्स।
तो थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है चिली फ्लेक्स को भी। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रोकली जो हमने धो के रखी हुई है। तो ये थोड़ी सी ना पुरानी हो गई है, इस वजह से ऐसी हो गई है, नहीं तो जो वैसी फ्रेश जो ब्रोकली होती है वो ऐसे नहीं होती है, उसमें मतलब जो ग्रीन जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये थोड़ी सी ऐसी पुरानी सी हो गई है। तो 2-3 मिनट सॉटे करने के बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा सोया सॉस और फिर इसे अच्छे से सॉटे कर लिया है। तो हेल्दी तरीका यही है मतलब ब्रोकली का, क्योंकि ब्रोकली फ़ैट फ्री होती है, प्रोटीन ज़्यादा होता है ब्रोकली में, और एंटीऑक्सीडेंट का जो सोर्स है वो ब्रोकली है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है नमक। अब इसको सॉटे और करना है थोड़ा सा, तो मतलब बिल्कुल भी ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के पकाऊंगी 5 मिनट के लिए। तो बस ये हो गई है ब्रोकली रेडी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करना। ये मसाला ब्रोकली से ज़्यादा टेस्टी थी ये वाली। वैसे ब्रोकली मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जो ये वाला वर्जन था ना ब्रोकली का, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा प्याज और टमाटर चॉप करके भी डाल सकते हो। तो कैसा लगा आपको कल का व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्रोकली की जो ये रेसिपी है ये ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही हेल्दी और कम ऑयल में बनने वाली है। चाहे तो आप फिर इसके बाद रोटी भी नहीं भी खाएंगे तो आपका पेट भरा भरा रहेगा। और मुझे तो काफ़ी पसंद आया, मतलब मसालेदार वाली से ज़्यादा मुझे ये वाली सॉटे जो किया है मैंने ब्रोकली को, ये वाली रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। इन्हें भी बहुत ही अच्छी लगी। तो चलिए इस व्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, मिलती हूँ आपको अब कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।